नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं ज्योतिष और पामिस्ट्री में कमाई, खर्च और बचत कैसे देखें उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो पहले एक श्लोक ले लेते हैं। ये श्लोक है, टका धर्म है, टका कर्म है, टकैव परमम सुखम, यस्य पार्श्वे टका नास्ति, हाटके टकटकायते। टका का मतलब है रुपया पैसा। तो रुपया पैसा ही धर्म है, रुपया पैसा ही कर्म है, इसी में परम सुख है। जिसके पास धन दौलत नहीं है वो बाज़ार में टकटकी बांधकर देखता रहता है, लेकिन बेचारा कुछ खरीद नहीं पाता। तो अभी भी आपको पता है टका बांग्लादेश की करेंसी है। तो टका का यहाँ मतलब जनरल है धन दौलत। तो ये कहाँ से देखते हैं? धन स्थान ज्योतिष में, ज्योतिष की बात करें पहले, ज्योतिष स्थान में दूसरे भाव को धन स्थान कहा गया है। फिर 11वां भाव आय स्थान है, आय यानी इनकम। तो 11वां भाव 10वें से दूसरा है, दशमात द्वितीय, 10वें से दूसरा मतलब प्रोफेशन का धन, प्रोफेशन से कमाया हुआ धन। तो दूसरा और 11वां भाव ये दोनों धन भाव कहे गए हैं। तो एकादशेश अगर द्वितीय में बैठ जाए, द्वितीयेश एकादश में बैठ जाए तो एक्सचेंज योग बन जाता है। ये तो धन मिलने का बहुत बढ़िया योग है। इनकी दशांतर दशा में, इन ग्रहों की अंतर दशांतर दशा में धन खूब आ सकता है। फिर आइए विष्णु स्थान। विष्णु स्थान कौन है? केंद्र भाव। तो पहला, चौथा, सातवां, 10वां ये केंद्र भाव हैं। ये भाव जब स्ट्रांग होंगे किसी की भी कुंडली में, आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब क्या है? कर्म करोगे और फल मिल जाएगा। विष्णु का मतलब कर्म है। तो कर्म करेंगे लेकिन लकी रहेंगे, उसमें कर्म करते ही फल मिल जाता है। और फिर आइए पहला, पाँचवा, 9वां भाव, इन तीनों की एक कॉमन संज्ञा है, कॉमन नाम है, वो है लक्ष्मी स्थान है। ये लक्ष्मी स्थान का मतलब है पिछले जन्मों के किए हुए कर्म है आपके, शुभ कर्म। ऑटोमेटिकली आएगा पैसा, धन दौलत अपने आप आता है, कोई ज़्यादा एफर्ट की भी जरूरत नहीं होती। पिछले कमाए हुए पुण्यों का फल इस जन्म में मिलता है। जब भी इनमें बैठे हुए ग्रह हैं, इनके स्वामी, उनकी दशा आएंगी, दशा अंतर दशा आएंगी तो धन मिलेगा खूब। अब आइए आय और व्यय कैसे देखेंगे ज्योतिष में। 11वां भाव है आपकी आय और 12वां भाव है व्यय, मतलब स्पेंडिंग्स। अगर 11वां भाव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आय ज़्यादा होगी, तो बचत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर 12वें भाव पे दुष्प्रभाव हैं, 12वें भाव पे अशुभ ग्रह देख रहे हैं, उसको अशुभ ग्रह वहाँ बैठे हैं, तो आप देखेंगे जनरली खर्चा ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन अब साथ साथ मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको। अगर द्वादश में मतलब 12वें भाव में वहाँ का स्वामी अपनी राशि में बैठा हो, चाहे वो शनि भी क्यों ना हो, चाहे गुरु हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह, जब वो अपनी राशि में बैठा होगा तो खर्च की बजाय वो इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट भी एक किस्म का खर्च है, लेकिन वो आगे बढ़ के मिलने वाला है कुछ दिनों बाद, आपको कुछ सालों बाद। तो वो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है। बल्कि लाल किताब तो ये कहती है कि 12वें में बैठा शनि अपनी राशि में अगर बैठा है खासकर, तो वो बादामों के पेड़ जैसा फल देता है। बादाम आपको पता है बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ ड्राई फ्रूट है, बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है। तो बादामों के फल देने वाला पेड़ इसके समान है, क्योंकि शनि क्या है? बचा के रखने का कारक है। तो आदमी इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, बचाता रहेगा, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा उसके पास। अब हाथ में कैसे देखें? तो अभी एक तो मैंने पिछली वीडियो में जो वज्र मूर्ख व्यक्ति का हाथ बताया था, वो सारे लक्षण लगा दो। तो उस लक्षण में क्या? कमाई कम होगी, बहुत कम होगी कमाई, खर्च ज़्यादा होंगे। लेकिन जो मैंने आपको परम ज्ञानी व्यक्ति का हाथ बताया था, उस व्यक्ति का हाथ, उसमें कमाई खूब होगी, इनकम आने के सोर्स खुले हुए हैं, क्योंकि खुला है दिलो दिमाग। लेकिन अब उंगलियों में गैप ज़्यादा है तो स्पेंडिंग्स भी खूब होती हैं। ठीक है, तो अब आप हाथ देखिए किसी का, जब वो हाथ ऐसे करता है तो अगर इसमें गैप, इधर से लाइट पास नहीं होती, पानी अगर इसमें डालते हैं ऐसे, यहाँ से नीचे नहीं निकलता, इसका मतलब वो व्यक्ति बचा के रखता है, वो व्यक्ति पैसा बचा के रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा टिकता है। लेकिन जिनके गैप ज़्यादा हैं, इस तरह से लाइट आर पार हो रही है, या पानी ऐसे रखेंगे इसके नीचे से निकल, ऊपर से नीचे निकल जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं टिकता। जितना ज़्यादा लचीला हाथ होगा उतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। फिर लाइफ लाइन, हेडलाइन जितनी जुड़ी होंगी, बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है। लाइफ लाइन, हेडलाइन में गैप है, ये लाइफ लाइन है, ये हेडलाइन है, इनमें गैप अगर हो तो ऐसा आदमी अंधाधुंध पैसा खर्च करेगा, उसके हाथ में पैसा नहीं टिकेगा। इस सीरीज़ में हम बहुत से प्रचलित दोहे, श्लोक, कहावतें, उनको पामिस्ट्री से, ज्योतिष से, वास्तु से, अध्यात्म और
आयुर्वेद से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।